हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग की वीडियो और ना ये 5:30 का टाइम हो रहा था। तो आज आप मेरी वीडियो में मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का पूरा रूटीन देखेंगे। और इसमें मैंने खैर आफ्टरनून का रूटीन शेयर नहीं किया। आफ्टरनून में ऐसा कुछ खास था नहीं तो मैंने वो शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो शुरुआत हो जाती है, पहले मैंने लगाई उठ के सारे में झाड़ू। बस उसके बाद क्या है, फिर फटाफट फटाफट सारे काम करने होते हैं क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल। तो सुबह का जो रूटीन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो मतलब एकदम एकदम सारे काम करो, आप कितनी ही जल्दी कर लो फिर भी ना काम लेट हो ही जाते हैं। तो आज बेटी को लेके जानी थी भिंडी की सब्जी और पराठा। मतलब उसको तो अच्छे लगते हैं पराठे, बेटा नहीं खाता है। तो वो भिंडी की सब्जी और पराठे ले जाएगी तो मैं फटाफट से उसके लिए लंच तैयार कर दूंगी। और जो है फटा इतना वो रेडी हो जाएगी, यहाँ पे लंच तैयार होगा। तो फिर मैं जल्दी से उसका लंच पैक कर दूंगी तो वो चली जाएगी अपना स्कूल। और आपको तो खैर पता ही है, सबको सबके ही बच्चे ऐसे करते होंगे। किसी के बच्चे भी ना सुबह सुबह कुछ खा के नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ आज वो खा के गई थी क्योंकि उसे भिंडी और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो है उसने एक ही पराठा खाया था, ज़्यादा खाया भी नहीं था। तो मैं फटाफट से दूसरी तरफ मैंने कहा थोड़ा सा आटा मल लेते हैं, इतना फटाफट से प्याज जो हमारी फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना मैंने हल्का सा ना पानी का छींटा मार दिया था भिंडी में, बहुत ही मतलब हल्का सा। कि क्या होता है ना, कई बार क्या होता है खाली ऑयल ऑयल में ना भिंडी ना नीचे ना चिपक जाती है। और वो मतलब बच्चों को, हम तो खा लेते हैं, हमें तो अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे हमारी भिंडी फटाफट से रेडी हो जाएगी। भिंडी तो एकदम बन जाती है, भाप में ही बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने कर दिए हैं पराठे तैयार। तो उसका जो है टिफ़िन सुबह सुबह रेडी हो गया। और मतलब वही है ना, इतना थोड़ा सा काम करने में भी ना सुबह बहुत टाइम लग जाता है। और लगता है ना बस कहीं लेट ना हो जाए। आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, कुछ कुछ जो मतलब चीज़ें होती है ना, हम लेट हो ही जाते हैं। और फिर थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है सुबह के टाइम में। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो हो गया उसका लंच रेडी। तो वो इतना रेडी होके आ ही रही है, तो वो बस अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी और अपना लंच लेके निकल जाएगी स्कूल के लिए। तो बस ये लंच वगैरह सब पैक करने के बाद मैं उसको छोड़ के आऊँगी नीचे तक, उसकी बस आ जाएगी। और यहाँ पे ना क्या हुआ, मैं वीडियो बना रही थी और ना वीडियो ना रुक गई, मुझे पता ही नहीं चला। और ना फिर मैंने कहा चलो आपको टिफ़िन खोल के ही दिखाते हैं। बस एक में भिंडी है और एक में पराठे हैं उसके फेवरेट। तो बस यहाँ पे ना मैं उसको छोड़ के आ गई थी और फटाफट से हस्बैंड और बेटा उठ गए थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे इनके कपड़ों की तह बना देते हैं, फटाफट से बेडशीट ठीक कर देते हैं और फिर उसके बाद लगाएंगे पोछा। क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी और उसके बाद पोछा लगाने के लिए टाइम था नहीं। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ। तो मैंने फटाफट से बिस्तर ठीक किया अच्छे से और फिर उसके बाद लगाया पोछा। तो यहाँ पे सुबह सुबह के जो कुछ काम होते हैं ना, जो हम टाइम से निपटा लेना, तो हमारा पूरा दिन जो होता है ना वो फ्री हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, बिस्तर ठीक करने के बाद मैंने जो लगा दिया था फटाफट से पोंछा। और अब मैं नहा लूँगी और फिर उसके बाद करूँगी पूजा। और फिर जो है हमारे
बाकी के काम। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और ये मैं पूजा के बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के बाद मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा। और फिर जो है बस इसके बाद जो है हमारे जो कुछ काम है ना, जो कुछ रह गए हैं, बेटा स्कूल जाना है, बस उसको स्कूल भेजना है और हस्बैंड जाएंगे अपने ऑफिस। तो बस मेरे मतलब मोस्टली जो है बाकी के सारे काम हो गए थे और मेरे कपड़े रह गए थे। एक जो स्लॉट था ना वो तो मैंने डाल दिया था मशीन में, और उसके बाद जो है मुझे एक और डालना था। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे काम जो मेरे सुबह जल्दी हो गए थे, और ये ना अब हो गया था ना रात का टाइम। तो शाम की चाय तो आपको मेरे व्लॉग में अब देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं शाम की चाय अब पीती नहीं हूँ। तो आपको शाम की चाय तो मिलेगी नहीं मेरे व्लॉग में देखने के लिए। तो बस अब ये सीधा रात का रूटीन हो गया था, और दोपहर में ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने वो शूट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है रात का टाइम हो गया था, और इस टाइम मैं बना रही थी सिंपल, मुझे दाल चावल बनाने थे क्योंकि बच्चों को भी वही खाने थे और हस्बैंड भी खा लेते हैं दाल चावल, और 2-4 मैं बना दूंगी रोटी। तो बस मैं जो है खाना बना ही रही थी, और यहाँ पे बच्चे ना ट्यूशन गए हुए थे। मैं बार बार देख रही थी कि वो कब तक आएंगे, क्योंकि मैं जब तक खाना बना रही थी ना तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी बीच में। वो आ गए थे ऑफिस से, और ऑफिस से आके ना वो गए थे क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ना थी जगन्नाथ यात्रा, तो बस वहीं पे गए थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला था जब मैं तुझे कॉल करूँगा, तो मतलब हम नीचे आएंगे अपने गेट पे, तो मैं तुझे कॉल करूँगा तो तू नीचे आ जी। हेलो एवरीवन, तो हम जा रहे हैं नीचे। बस कहाँ छुप के खड़ी है? नीचे जगन्नाथ जी की है रथ यात्रा, तो हस्बैंड का आया था कॉल कि मैं जब कॉल करूंगा तो तुम नीचे आ जाना। तो हम हो गए हैं उससे पहले रेडी, तो फटाफट से जब कॉल आएगी हस्बैंड के फटाफट से नीचे चले जाएंगे। चलिए आपको नीचे चल के दिखाएंगे फिर। तो यहाँ पे ये जो थे ना, ये थे 56 भोग, और ये थी 56 भोग की तैयारी। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और ये जो जितनी भी भीड़ थी ना, मतलब हमारी सोसाइटी में ज़्यादा भीड़ थी। ये मतलब हम मतलब यात्रा जो वो आगे से आ रही थी चल के, तो वहाँ पे जो कम लोग थे, और हमारी साइड ना बहुत लोग थे। और ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ना दूर से, ये आ रहा था जगन्नाथ जी का रथ। तो यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा माता के और बलभद्र भगवान के। तो बस यहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब अब यहाँ पे तो हस्बैंड गए हुए थे, ये वीडियो उन्होंने बनाई थी। और जब हमारी सोसाइटी के बाहर आई थी ना, तो फिर थोड़ी सी मतलब मैंने वीडियो बनाई थी। और बस उसके बाद ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। मतलब प्रभु को देखते ही ना ऐसा मन हो गया ना एकदम से, मतलब उनके अलावा ना और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने उसके बाद ना कोई वीडियो ही नहीं बनाई। ये जो वीडियोज़ हैं ये हस्बैंड ने पहले ही बना ली थी, और आप अब अच्छे से भी दर्शन कर सकते हैं। और मतलब भगवान ना इतने सुंदर लग रहे थे ना, बस कुछ कहने नहीं है। और रथ खींचने का सौभाग्य तो हर किसी को मिलता नहीं है, और जिसे मिलता है तो बस उसके ना सारे जो जितने भी उसने पाप के होते हैं, जो भी हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो बस हमें भी वैसे तो यात्रा 4-5 साल से निकल रही है यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट टाइम रथ को खींचने का अवसर मिला था। तो बस हमने सोचा तो ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे लोग थे, और सब चाहते हैं कि हम जगन्नाथ जी के रथ को हाथ लगाएं। तो बस यहाँ पे जो ये दृश्य था ना, यहाँ का इतना मनमोहक था ना, इतना अच्छा लग रहा था, बस और कुछ ना याद ही नहीं आ रहा था कि हम कुछ वीडियो बनाएं या कुछ करें। तो बस
यहीं तक की थी मेरी वीडियो। इसके बाद मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया। ये भी हस्बैंड ने बनाई थी तो बस मैंने वही ऐड की है। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप करिए जगन्नाथ जी के दर्शन, क्योंकि दर्शन करने का मौका तो हर किसी को नहीं मिलता है। जय हो श्री जगन्नाथ प्रभु की जय।